गर्मियों का मौसम है दोस्तों। अगर नींबू का पानी अगर मिल जाए तो गले को जो ठंडक और दिल को जो सुकून पहुंचता है, ऐसा लगता है जैसे जन्नत में पनाह मिल गया हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोमेलो फ्रूट फार्मिंग के बारे में, या बबलूस के बारे में, या इसे हिंदी में चकोतरा के नाम से भी विश्वविख्यात है दोस्तों। इन फलों का साइंटिफिक नेम है सिट्रस मैक्सिमा और इनका जो नेटिव प्लेस है वो है साउथ ईस्ट एशिया। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाला एक बेहतरीन, अनोखा और अद्भुत फल है दोस्तों, जो अपने टेस्ट, साइज़ और कलर के चलते सबसे अलग करता है। यह नींबू प्रजाति में आने वाला सबसे बड़ा साइज़ का फ्रूट होता है दोस्तों। लगभग इन फलों का जो आकार है वो फुटबॉल साइज़ का होता है और एक फल का जो वज़न है वो 2 किलो से 5 किलो तक आता है दोस्तों। इन अन्य देशों में या अन्य राज्यों में या गाँवों में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों। कई घरों के आंगन में फलों से लदे हुए इस प्रकार के वृक्ष भी आप देख सकते हैं दोस्तों। हालांकि हिंदुस्तान में इस प्रकार के फलों के बारे में जानकारी अधिक ना होने के नाते इसकी जो कृषि है वो थोड़ा धीमा है दोस्तों, और इस कारणवश ही इसे रेयर स्पीशीज़ में ये काउंट होता है। इन फलों का सेवन छोटे से लेके बड़े लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों। इन फलों में भारी मात्रा में सिट्रिक एसिड कंटेंट की मात्रा अधिक होने के नाते ये मनुष्य प्रजाति के लिए एक रामबाण का काम भी करता है दोस्तों, जो आपके शरीर को अंदर से भी और बाहर से भी कई प्रकार के रोगों से दूर रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। इन पेड़ों का जो आकार है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं दोस्तों, और इसकी कैनोपी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है। इन फलों का जो आकार है वो फुटबॉल साइज़ का होता है, तकरीबन 2 किलो से 5 किलो तक जाता है दोस्तों। और यह पहले ग्रीन होते हैं, फिर येलो में कन्वर्ट होते हैं, और कई कई जगहों पे आप इन्हें लाल रंग में भी देख सकते हैं दोस्तों। इनकी पत्तियों का जो रंग है वो हरे रंग का होता है और इसमें एक लाइट एरोमा आता है दोस्तों। और इसके जो फ्लावर्स का जो रंग होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। एंशिएंट टाइम से ही फ्लावर्स और लीव्स को आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, एक मेडिसिन के तौर पे। इन फलों के ऊपर एक आवरण होता है जो काफ़ी ज़्यादा थिकी और स्पॉन्जी टाइप का होता है। उसको पील ऑफ करने के बाद आप इन फलों के अंदर के भाग को आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, और अधिकतर यह रेड या वाइट में या गुलाबी रंग के होते हैं दोस्तों। और इनका जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा मीठा भी आपको मिल सकता है, या खट्टा एवं मीठे का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है दोस्तों। आप अपने घरों के आंगन में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों के मेड़ों पर इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी रोपनी आराम से कर सकते हैं। अब आपको विदेशों में जाके इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हिंदुस्तान में ही इसकी रोपनी करके इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का आनंद घर बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। इन फलों में विटामिन्स और न्यूट्रिशंस वैल्यू पाया जाता है दोस्तों। इन फलों में फाइबर कंटेंट की मात्रा अधिक होने के नाते ये आपके डाइजेशन सिस्टम को एनहेंस करता है दोस्तों। यह वेट लॉस में भी सहायक सिद्ध होता है। यह हार्ट से संबंधित रोगों की रोकथाम करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। जिन भी लोगों को जॉइंट पेन्स होता है उसको भी रिमूव करने में सहायक सिद्ध होता है। पोमेलो लीफ ऑयल से रिमूव किया जाता है कफ और फीवर जैसे डिसीज़ को भी। यह डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करता है दोस्तों। इनमें आयरन और पोटेशियम की मात्रा भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन फलों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व भी मौजूद है। यह एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाया जाता है। इनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व भी पाया जाता है। कैंसर की कोशिकाओं को रिपेयर करता है और इसे अन्य जगहों पे फैलने से भी रोकता है। अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये मनुष्य प्रजाति के लिए एक रामबाण का काम करता है, जो आपके शरीर को अंदर से भी और बाहर से भी एक सुरक्षा कवच के तौर पे हर प्रकार की बीमारियों से रोकथाम करता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ये एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है दोस्तों। इन्हें आप दलदली वाले क्षेत्रों में या बर्फ़ वाले क्षेत्रों में इसकी प्लांटेशन करना असंभव होता है। जल भराव नहीं, जलरसा वाली मिट्टी होनी चाहिए दोस्तों। ग्राउंड का पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 तक का होना चाहिए, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं दोस्तों।
इन्हें आप प्लेन वाले इलाकों में या सीढ़ीनुमा इलाकों में या माउंटेन वाले क्षेत्रों में भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का आनंद भी आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। पौधे कहाँ से ले, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप पौधे मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीडलिंग वाले पौधे लेते हैं तो आपको 5 से 8 साल का टाइम देना होता है दोस्तों। और अगर आप ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग या बडिंग वाले पौधे लेते हैं तो आपको 2 साल के अंतराल में ही इन पौधों में फ्रूटिंग आप देख सकते हैं। हाउ टू ग्रो। 1 एकड़ की ज़मीन पे 20 बाई 20 के हिसाब से आप 100 पौधे भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे हाई डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो आप 1 एकड़ की ज़मीन पे 15 बाई 15 के हिसाब से आप 150 से 200 पौधे भी आप आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। यह सबसे सुंदर, सस्ता और टिकाऊ प्लांटेशन है दोस्तों। इनमें किसी भी प्रकार के खास मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। साल में 1 या 2 मरतबा आपको ऑर्गेनिक या जैविक खाद का आप उपयोग कर सकते हैं और ये काफ़ी तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे हैं दोस्तों। जिस प्रकार हम नींबू या ऑरेंज की कृषि करते हैं, ठीक उसी प्रकार की देखभाल ही इन पौधों को देना होता है दोस्तों। आप साल में 1 या 2 मरतबा गोबर की खाद, नीम खली पाउडर, वर्मी कंपोस्ट या बकरी की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इनको तेज़ी से विकसित होने में सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। इन फलों का जो वेट है वो 2 किलो से 5 किलो तक जाता है दोस्तों। लगभग एक झाड़ से आपको 50 किलो से 100 किलो आराम से मिल जाता है दोस्तों। और मार्केट में आप इसे अगर 50 से 70 रुपये में भी अगर बेचते हैं तो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। इसकी सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार के कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स नहीं है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़ीरो होता है और इसका शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा होने के नाते आप इसे एक्सपोर्ट क्वालिटी में रख के भी हिंदुस्तान से बाहर के देशों में बेच सकते हैं दोस्तों। अब इसकी मोनोपोली भी चला सकते हैं मार्केट में और एक नई इंडस्ट्री को जन्म दे सकते हैं, नई प्राण वायु का संचार कर सकते हैं और कई प्रकार के लोगों को नौकरी भी दिला सकते हैं। तो आपका एक कदम किसी और की ज़िंदगी भी बदल सकता है दोस्तों। और इस प्रकार के फलों को मार्केट में आप बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं पोमेलो की फार्मिंग से दोस्तों। गर्मियों के टाइम पे आप इन फलों से जूस, शेक, जैम, जलीस या अचार जैसे तत्व भी मार्केट में बना के पेश कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है दोस्तों, तो आप इसकी मोनोपोली भी चला के एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं पोमेलो की फार्मिंग से दोस्तों। और इनसे एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स के तौर पर भी सबसे अधिक इस्तेमाल में लिया जाता है दोस्तों। इन्हें एशियन क्विजीन्स में भी उपयोग में लिया जाता है दोस्तों, जैसे सैलड्स, नूडल्स, फ्राइड राइस, डेजर्ट्स, सूप्स एंड केक्स एंड पुडिंग्स में भी लिया जाता है दोस्तों। इससे कॉकटेल भी तैयार किया जाता है और अन्य फ्लेवर्स में भी इसको उपयोग में लिया जाता है दोस्तों। प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों, 1 एकड़ की ज़मीन पे आप 20 बाई 20 के तहत 100 पौधे लगा सकते हैं। अगर आप इसे हाई डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो आप 15 बाई 15 के हिसाब से 150 से 200 पौधे भी आराम से बिठा सकते हैं। तो मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया दोस्तों, आप उसे आराम से पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के एक्सोटिक फ्रूट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं या फोकस करते हैं तो आपका एक कदम किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है दोस्तों। क्योंकि यह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और ये आपके बिज़नेस को ग्रीन बिजनेस में तब्दील कर देता है दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।